नमस्कार शिक्षक साथी, जैसे कि आप सभी लेटर के माध्यम से ये जान ही चुके होंगे कि जिनका जिला मिल चुका था उनका जो स्थानांतरण की प्रक्रिया जो प्रखंड स्तर पर होना है उसके लिए आपको 3 विकल्प देने होंगे। जैसे कि आप सभी को ये जानकारी हुआ ही होगा पहले ही कि जिस तरह से प्रधान शिक्षकों के लिए 3 प्रखंड का चयन किया गया था और उसी के आधार पर उनका पोस्टिंग किया गया था, ठीक वैसे ही अब आपका भी पोस्टिंग किया जाएगा यदि आपको पहले ही जिला अलॉट कर दिया जा चुका है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, शिक्षा विभाग जो है अभी जिला के अंदर जो शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया की बात है उसको लेकर अभी इस लेटर के माध्यम से कोई भी स्पष्ट जो है गाइडलाइन नहीं दी है। अब ये देखना होगा कि जिला जो है वो जिला के अंदर के जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण के लिए भी 3 विकल्प लेते हैं या नहीं। तो हम सीधे तौर पे बात कर लेते हैं जिनका जिला आवंटन हो चुका है और उनका स्थानांतरण किस प्रकार से वो अपने ब्लॉक का चयन करेंगे। तो यदि हम बात करें, पहले आप देखे होंगे कि जो एचएम का जो ट्रांसफ़र हुआ, तो अब जब आप इस सेक्शन में जाते थे टीचर वाले सेक्शन में, यहाँ पे आप क्लिक करके तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से ही उनके लिए मांगा गया था। यहाँ विकल्प आप देखेंगे स्पष्ट यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ब्लॉक का चयन, चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर। हो सकता है कि इसी सेक्शन में जाकर के यहाँ आपको जो भी आप, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हैं, वो चाहे फिर आप विद्यालय अध्यापक हैं या फिर नियमित शिक्षक हैं जिनका जिला आवंटन हो चुका है, यहाँ पे वो क्लिक करके और तब जा कर के अपना ब्लॉक का चयन कर सकते हैं। चूँकि इस बार आपको ये भी मौका दिया गया है कि आप 3 ही नहीं बल्कि 5 ब्लॉक का भी चयन कर सकते हैं। ऐसे में 5 ब्लॉक चयन करने के बाद निश्चित तौर पर यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि किसी न किसी ब्लॉक में ही आपका जो है स्थानांतरण हो जाएगा। पहले की यदि हम बात करें तो आपको पता ही होगा सीधे पंचायत स्तर पर टोटल जो है 10 पंचायत का विकल्प मांगा जा रहा था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को कठिनाई हुआ होगा और ऐसे में अब प्रखंड स्तर पर जो है वो विकल्प लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में सभी शिक्षकों का निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होना संभव हो सकेगा, चूँकि जिला जब प्रखंड 5 प्रखंड का विकल्प आप देंगे तो निश्चित तौर पर किसी न किसी प्रखंड में रिक्ति होगा ही और वहां आपको जो है स्थानांतरण कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया 24 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जिनका जो जिला आवंटन हो चुका है वो सभी लोग जो है अपना अपना 5 विकल्प चयन कर लेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी उनके लिए जो कहीं ना कहीं 3 जिले का तो चयन कर चुके थे, लेकिन उनका जो पहला जिला था, जो फर्स्ट चॉइस था, वो नहीं मिला और नहीं मिलने के कारण जो है कहीं ना कहीं उनको जो मजबूरी में सेकेंड और थर्ड चॉइस देना पड़ा था और वही उनका चयन हो गया। ऐसे में उनके लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट हो सकता है कि आखिरकार अब उनके लिए मजबूरी भी हो सकता है कि उस जिला उनको जाना पड़ेगा और यदि वो नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं पहले ही ज़िले में वो रह जाएंगे, उनका स्थानांतरण नहीं होगा। पहले जो है ऐसा नहीं था कि जो आपको 3 ज़िले यानी कि आप अपने ज़िले के अंदर ही 10 पंचायत जो है लेने का विकल्प था, लेकिन धीरे धीरे जो है स्थानांतरण प्रक्रिया में कुछ चीज़ों को बदला गया और जिस के कारण और अधिक शिक्षकों का स्थानांतरण हो सका है। तो आप कल से अपना अपना जो ब्लॉक है वो चयन करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं शिक्षा विभाग का नज़र जो है जिला के अंदर जो शिक्षक कार्यरत हैं और उनको जो ट्रांसफ़र की आवश्यकता है उन पर भी ध्यान देंगे और जल्द ही उस पर भी सकारात्मक कुछ पहल करते हुए उसके संबंध में भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी करने का आदेश जारी हो सकता है। तब तक आप इंतज़ार कीजिए और देखिए शिक्षा विभाग आखिरकार जिले के अंदर के शिक्षकों के लिए क्या कुछ अपडेट लाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।